नर्मदा जयंती की कथा अंधकासुर के वध से जुड़ी हुई। वामन पुराण की एक कथा के अनुसार अंधकासुर भगवान शिव और पार्वती का पुत्र था। एक दैत्य हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्हीं की तरह बलवान पुत्र पाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने एक क्षण भी गंवाए बिना अपना पुत्र अंधक हिरण्याक्ष को दे दिया। अंधकासुर भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव की भक्ति कर 2000 हाथ, 2000 पांव, 2000 आंखें और 1000 सिरों वाला विकराल स्वरूप प्राप्त किया। लेकिन जैसे हिरण्याक्ष की ताकत बढ़ती चली गई, उसके अत्याचार बढ़ते चले गए। भगवान विष्णु ने 12 अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। पिता की मृत्यु की खबर सुनते ही अंधकासुर के मन में बदले की भावना जाग उठी। वो विष्णु और महादेव को अपना शत्रु मानने लगा। अंधकासुर ने अपने बल और पराक्रम से देवलोक पर अपना आधिपत्य जमा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि राहु और केतु के बाद अंधकासुर इकलौता ऐसा दैत्य था जिसने अमृत का पान किया था। देवलोक पर आधिपत्य प्राप्त करने के बाद अंधकासुर ने कैलाश की ओर अपना रुख किया। कैलाश में अंधकासुर और महादेव के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें शिवजी अंधकासुर का वध करते हैं। अंधकासुर के वध होने के बाद देवताओं को भी अपने द्वारा किए गए पापों का ज्ञान हुआ। सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा भगवान शिव के पास आते हैं, जो कि मेकल पर्वत यानी कि अमरकंटक पर समाधिस्थ थे। शिव अंधकासुर राक्षस का वध कर शांत सहज समाधि में बैठे थे। अनेकों स्तुतियां, वंदना और प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव अपनी आंखें खोलते हैं। तब सभी देवता निवेदन करते हैं, हे भगवान, अनेकों प्रकार के विलास भोगों और असंख्य दैत्यों के वध से हमारी आत्मा पापी हो चुकी है। इसका निवारण कैसे किया जाए? कैसे हमें पुण्य की प्राप्ति होगी? जिसके बाद भगवान शिव के सिर से पसीने की एक बूंद धरती पर गिरती है। कुछ ही क्षणों में वो बूंद कन्या के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उस कन्या का नाम नर्मदा। नर्म का अर्थ है सुख और दा का अर्थ है देने वाली रखा गया, और अनेकों वरदानों से कृतार्थ किया। भगवान शिव ने नर्मदा को माघ मास की शुक्ल सप्तमी से नदी के रूप में बहने और लोगों के पापों को हरने का आदेश दिया। नर्मदा के अवतरण की इसी तिथि को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। शिव से आदेश मिलने के बाद नर्मदा प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि भगवान, मैं कैसे लोगों के पाप दूर कर सकती हूं? तब भगवान विष्णु नर्मदा को आशीर्वाद देते हैं कि नर्मदा, तुम्हारे अंदर संसार के सभी पापों को हरने की क्षमता होगी। तुम्हारे जल से शिव का अभिषेक किया जाएगा। भगवान शिव ओमकारेश्वर के रूप में सदैव तुम्हारे तट पर विराजमान रहेंगे और उनकी कृपा तुम पर बनी रहेगी। जिस प्रकार स्वर्ग से अवतरित होकर गंगा प्रसिद्ध हुई थी, उसी प्रकार तुम भी जानी जाओगी।